तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आज से हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो बिहार बोर्ड द्वारा परीक्षा समिति होता है तो जो इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी होता है और आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट वाले मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम में टकराता है। तो आज से हम लोग इंटरनेट पर जो आधारित मॉडल पेपर है ना तो उसी को 2023 के फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। तो मॉडल पेपर जो है आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, आप लोग के लिए हमने क्या कि लगाते, ठीक है। तो आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो आप लोगों का मैथ का सब्जेक्ट होता है यानी गणित, तो मैथमेटिक्स के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव जो सेक्शन ए होता है तो वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग मॉडल पेपर 1 के इंटरनेट द्वारा जारी हुआ ना उसे हम लोग डील करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग मॉडल पेपर 1 की ओर बढ़ते हैं वीपीआई क्वेश्चन को। तो मॉडल पेपर 1 है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात होगा। 2 का महत्तम घात क्या होगा? तो इसको तोड़िएगा। सबसे पहले तो 156 को तोड़िए तो 2 से करिएगा तो ये हो जाएगा कितने मरतबे? ये हो जाएगा 78 मरतबे। 2 से फिर करिएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 39 मरतबे। और 39 को करिएगा तो 13 तिहाई 39, तो 13 गुणे 30 होना जाए यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा? 2 का स्क्वायर। तो 2 का महत्तम घात कितना होगा? तो आप लोग कहिएगा कि 2 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि रूट अंडर 11 1 है। रूट अंडर 11 क्या है? तो 11 एक परफेक्ट नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर हो। तो रूट अंडर 11 क्या हो जाएगा? तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ना तो 3 इस प्रकार से है कि किसी अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1/a को कहा जाता है। मतलब कि कोई मानिए कि a = √3 है, ठीक है। रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या तो उसका व्युत्क्रम भी कर देंगे। अगर 1/√3 भी कर देंगे तो यह भी तो एक अपरिमेय संख्या ही ना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर p होगा। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि मानिए कि 2 क्या है, सॉरी 2 तो एक होगा। जैसे कि यहाँ पर है रूट अंडर 3 है और रूट अंडर 3 का अगर हम लोग फिर से रूट कर देंगे, रूट अंडर 3 है अगर हम लोग इसे फिर से रूट कर देंगे फिर भी तो ये क्या हो जाएगा कि एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं तो 5 इस प्रकार से है कि बहुपद है 2x³ - 3kx² + 4x - 6 के शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान पूछा गया है। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = आप लोगों को 6 दिया है और इसका वैल्यू क्या होता है? -b/a। तो -b का मान कितना है? तो ये हो जाएगा 3k/2 = हो जाएगा 6। तो 6 को 3 से काटेगा तो 2, तो k का मान यहाँ से में मिलेगा 4। कितना मिलेगा? 4। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा k का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। तो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चला हूं तो आप लोग सभी क्वेश्चन को डील करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि x² + 7x + 12 के शून्य के अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा। ये होता है -b/a। तो b का मान कितना है? तो 7, तो 7 और माइनस है तो माइनस और a का मान कितना है? तो 1। तो -7 जो होना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि -7 कहां पर है तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना तो 7 है कि p के किस मान के लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 के पूर्णतः x - 2 से भाज्य होगा। मतलब वह p का कौन सा मान होगा ना जिससे अगर x, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, x - 2 को भाग करिएगा x³ - 4x² + 4x² - px + 8 को तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना आप लोग क्या करिएगा कि अगर p का मान 16 रखिएगा, p का मान 16 ना तभी यह पूरा कटेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत ही 8 तो बहुत इजी है। क्या है कि दुर्घात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होता है ax² + bx + c = होता है 0। यही तो दुर्घात समीकरण का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या है कि बहुपदों की संख्या मतलब शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो सिंपल है, पावर कितना है? तो 2, तो इसका भी शून्य की संख्या भी होगा 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 9 इस प्रकार से है कि रेखा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू और क्या है कि 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या है कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसमें अगर आप लोग 2 से भाग करवाइएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2y और माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0, और दोनों को दोनों क्या है सेम है, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंस है, तो कांस्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं, यानी क्या है कि यह एक समांतर रेखा है। कैसा रेखा है? समांतर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समांतर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, तो 10 इस प्रकार से है कि a1 इंटू b1 इक्वल टू a2 इंटू b2, तो समीकरण का पूछेगा कि क्या होगा, मतलब इसका हल जो होगा ना वो पूछेगा कि हल इसका कैसा होगा। तो ये सिंपल, ये अद्वितीय होगा क्योंकि दोनों का मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, तो 11 इस प्रकार से कि समीकरण निकाय इतना इतना जो है तो अनगिनत हल, तो अनगिनत हल का कंडीशन क्या होता है कि यह होता है a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा c2, यही तो कंडीशन होता है। तो a1 का मान कितना है तो मैं पुट करके बताता हूँ, ठीक है। तो a1 का मान है 1, a2 का मान है 5, तो ये हो जाएगा b1 का मान है 2, तो 2, b2 का मान है तो k, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा में 15। तो आप लोग यहाँ से आप लोग k का मान निकाल लीजिए, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो k का मान हो जाएगा 10, k का मान कितना हो जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर जो नहीं जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, तो 12 इस प्रकार से है कि यदि 10 के पावर 3y इक्वल टू 125 हो, तो पूछा गया है कि 10 के पावर माइनस y के मान होगा, 10 के पावर माइनस y का मान पूछा गया है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसका मान आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो मान मिलेगा ना वो मिलेगा 1 बटा में 50, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 13 इस प्रकार से कि यदि 2k माइनस 1 और k समीकरण का हल है तो k का मान पूछा गया है, किसका k का मान क्या होगा। तो सिंपल है, आप लोग x के जगह पर 2k माइनस 1 रखिए और y के जगह पर k रखिए, तो 10 इंटू हो जाएगा 2k माइनस 1 और माइनस यहाँ पर माइनस 9 गुने k इक्वल टू 12, तो 12 गुने 10 गुने 2 करिएगा तो 20k माइनस हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 9k इक्वल टू हो जाएगा 12, तो 20 में से 9 जाएगा तो 11k और उधर ले जाएगा तो 11, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो k का जो हमें यहाँ से मान मिलेगा ना वह 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, तो 14 है कि x इक्वल टू अगर इतना हो तो x प्लस x 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को मिलेगा ना x का मान वह मिलेगा 4। कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और ये सभी क्वेश्चन है इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग डील करिएगा, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा भी है, तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है कि यदि x के पावर n-1 एक गुना x प्लस 1 हो तो n का निश्चित रूप का मान होगा, ठीक है। तो n का एक निश्चित रूप का मान क्या होगा यही पूछा गया है, तो इसका जो मान होगा ना वह सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या, तभी तो आएगा यहाँ पर प्लस में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, तो 16 इस प्रकार से है कि यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 है, तो सिंपल आप लोग क्या करें कि tan थीटा 3 बटा में √3, तो √3 तो 3 से काटिएगा तो हो जाएगा √3, और थीटा का मान अगर 60 डिग्री रहेगा तो √3 आएगा, तो 60 का मान आप लोग क्या करिए कि यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 60 का मान पुट करिएगा तो साइन स्क्वायर 60 का मान और कॉस स्क्वायर 60 का मान, उसके बाद आप लोग जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना तो यहाँ पर आंसर आप लोगों को मिलेगा 1 बटा में 3। कितना? 1 बटा में 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, तो 17 है कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए हो तो tan ए का मान पूछा गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि अगर साइन और कॉस दोनों बराबर होगा तभी जब थीटा का मान क्या हो 45 हो, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान होता है 1 बटा में √2, तभी बराबर होगा। तो tan ए यानी tan 45 का मान कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा कि 1 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, तो 18 है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos a का मान पूछा गया है कि cos a का मान क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग a का मान निकालेगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी, अगर यहाँ a प्लस बी है तो b को उस तरफ ले जाएगा तो 90 माइनस बी हो जाएगा। तो cos a के जगह पर देखिए, a के जगह पर 90 माइनस बी लिखिए तो 90 माइनस बी हो जाएगा, 90 माइनस बी। और हम लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा होता है तो होता है साइन थीटा, तो यह जाएगा साइन और थीटा के जगह पर है बी तो साइन बी
बी, साइन बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर। तो साइन बी क्या है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्वायर बढ़ते हैं ना, तो 19 है कि यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos थीटा कमा, ये भी बहुत ईजी है। हमें थीटा कमा चाहिए ना, तो 3 को नीचे ले गए, तो 3 से अगर 90 को काटेगा तो मिलेगा 30, तो हमें थीटा का मान मिला 30, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग का ये है कि √3/2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √3/2। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, तो 20 है कि यदि समीकरण px 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 0 एक मूल -3 हो तो p का मान है। तो ठीक है, आप लोग p का मान यहाँ पर x का मान -3 रखिए, तो 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 -3p और -3 = 0। तो हमें यहाँ p का मान चाहिए, तो p को उस तरफ ले जाइएगा, तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा, तो 15, तो 15 = हो जाएगा 3p, तो 3 से 15 काटिएगा तो 5, तो p का मान कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, तो 5। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, तो 21 इस प्रकार से कि 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का पूछा गया कि एक हल मतलब कि शून्य किसका निकालना है। ठीक है, तो शून्य का निकालना है, तो आप लोग क्या करिए कि इन तीनों को इसमें पुट कर देख लीजिए, जिसका मतलब अगर 0 के बराबर आ जाएगा ना वही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या करिए कि जो गुणनखंड फैक्टर वाला होता है ना उसको भी आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। तो 9 दूना 18 और 36 18, तो 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 आएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि -6x प्लस 3x और -2 = 0 कर लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग 3x कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी 1 लीजिएगा, तो x का मान यहाँ पर से जो मिलेगा ना वह मिलेगा 1 2/3 और 1 मिलेगा -1/3, तो 2/3 देखिए और -1/3, तो हमें यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 1 मिलेगा, वो मिलेगा 2/3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या फिर आप तीनों का मान इसमें पुट करके देख लीजिए, जिसका 0 के बराबर आ गया वही राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने दोनों आंसर को बता दिया, दोनों मेथड को आप दोनों से ट्राई कर सकते हैं, और चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते, तो 22 है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। पूछा गया कि इन चारों में से कौन है जो समानांतर श्रेणी नहीं, तो समानांतर श्रेणी वह होता है जिसका अंतर यानी d का जो मान होता है ना वह समान होता है। तो आप लोग चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 42 में से 21 घटाइएगा तो 21 मिलेगा, 63 में से 42 घटाइएगा तो 21 मिलेगा, 84 में से 63 घटाइएगा तो 21 मिलेगा, तो ये तो है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो 9 में से 11 घटाइएगा तो -2, 7 में से 9 घटाइएगा तो -2, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं, 3 में कि 5 7 9, तो 7 में से 5 घटाइएगा तो 9, 9 में से 7 घटाइएगा तो 2, 11 में से 9 तो 2, ये भी क्या है, तो समानांतर श्रेणी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही समानांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, तो 23 है कि वैसी एपी जिसके पदों की संख्या परिमित हो उसे कहते हैं, मतलब कि वह मतलब एपी समानांतर से जिसके पदों की संख्या है ना वह परिमित है। तो पूछा गया है कि परिमित एपी वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे याद रखिए, उसे अनंत एपी कहते हैं, अनंत एपी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, तो 24 इस प्रकार से है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। त्रिभुज एबीसी जो है ना ए बी और सी समकोण है, और सी एंगल यहाँ पर जो ये है ना 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ए सी का मान है √3bc, तो √एबीसी का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करने पर आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वह 60 डिग्री मिलेगा, कितना 60 डिग्री, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, तो 25 है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, एडी जो है ना वह लंब है बीसीसी पर, तो कह रहा है कि यह ए बी और एडी का अनुपात पूछा गया है कि ए बी और एडी का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात याद ही कर लीजिएगा, ये होता है 2:√3, 2:√3, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2:√3। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, तो 26 आप लोग पहले क्या करिए कि चित्र देखिए, क्या कि दिए गए चित्र में एडी का मान बी तथा सी के पदों में व्यक्त करें। जो यह एडी है ना एडी, तो इसका मान पूछा गया है कि बीडी और सीडी के रूप में व्यक्त करना है, तो बी और सी के रूप में व्यक्त करना है। तो एडी का मान क्या है कि इन दोनों का हम लोग क्या करिएगा, मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा और इसके बाद सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वह मिलेगा BC बटा में √b² प्लस सी, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, यह एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 27 इस प्रकार से है, 27 जो है ना वह 27 इस प्रकार से है कि
एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी जो है ना वो लंब है बीसी पर, तो सी डी स्क्वायर क्या होगा, तो सी डी स्क्वायर जो होता है ये भी मैंने कितनी बार आप लोगों को करवाया है, यह होता है ए डी स्क्वायर बटा में 3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इतना डिस्कस करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 है कि एक अक्ष से बिंदु P की दूरी, एक अक्ष यानी 1 0 और P यानी -3 और 6 का दूरी, तो दूरी क्या फॉर्मूला लगेगा, तो -3 -1 यानी 16 हो जाएगा, और 6 में से जो है 36, तो 36 100 हो जाएगा 42 है, 42 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 52। तो 52 देखिए कि इसमें से कौन सा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 9 5 45, ठीक है, 9 5 45, यहाँ पर ना 6 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 फिर से वही फॉर्मूला है कि दूरी निकालना है, तो दूरी पे फॉर्मूले पर बैठे तो x2 - x1 करिएगा तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 में से 5 यानी 9, और 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81, और 81 9 मिलकर हो जाएगा 90, और 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3√10। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3√10। आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 है कि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सरेखी होगा। तो सरेखी का नियम क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू कितना क्या आना चाहिए, तो 0 क्या नहीं आना चाहिए, यही तो होता है। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये होगा x1 इक्वल टू y2 - y3 प्लस x2 में यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऐसा मतलब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला ही होता है, तो फॉर्मूला जो यहाँ पर आप लोगों को बनकर आएगा ना, ठीक है, वो बनकर आएगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 प्लस y2। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 31 बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है कि बिंदु की स्थिति किस पाद में है, स्थिति पूछा गया है कि इन दोनों का स्थिति जो है वह किस पाद में है। तो मैंने बताया है कि अगर पहले में होता है प्लस प्लस और दूसरे में होता है माइनस और प्लस, तो यहाँ पर देखिए पहला है माइनस और दूसरा है प्लस, यानी कौन सा हो जाएगा, तो ये जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 32 है कि एक मीनार ऐसे है, तो ठीक है, 50 मीटर दूरी स्थित मीनार का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, 50 मीटर है, ठीक है। तो पूछा गया कि ऊंचाई क्या होगा, ये वाला ऊंचाई हम लोगों को पूछा गया कि ऊंचाई क्या होता है। फॉर्मूले से आप लोग क्या कर लीजिएगा कि निकालिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर मिलेगा 50√3, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान भी होता है √3। क्वेश्चन नंबर 33 भी उसी प्रकार से निकाल लीजिएगा। तो 33 का जो आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिलेगा ना, वह मिलेगा 100 तो है ही, और फिर tan 60 डिग्री, तो tan 60 का भी √3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 है कि एक पतंग की छाया की पतंग की ऊंचाई √3 गुने तो सूर्य का उन्नयन को, तो √3 है, ठीक है, √3। तो √3 कितने का मान होता है, तो √3 जो होता है ना कॉट में, क्योंकि अति में है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ये मतलब सोशल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मतलब विश्व का, तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट जो है ना वह सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो 36 में इस प्रकार से कि सर्कल से यानी कि वृत्त से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को सीधा बता देता हूँ। 36 का जो यहाँ पर आंसर है ना वो 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें समय बहुत लगेगा, तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्या का अनुपात, तो ये क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr1 स्क्वायर बटा में हो जाएगा πr2 स्क्वायर। तो पाई से पाई तो कट गया, आर का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, तो 4 बटा में 9 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, और 4 बटा 9 का है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 38 में यहाँ पर है दिया हुआ कि आकृतिक टीक्यू के केंद्र ओ वाले किसी भी स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ का मान है 110, तो PTQ तो इसका क्या होगा कि वह आधा होगा, इसका क्या होगा वो आधा, तो 110 डिग्री है, ये कितना है 110 डिग्री, तो आधा हो जाएगा 55, तो 55 से वो मतलब इसका 90 डिग्री के एंगल बनेगा वहां पर, मतलब अथी में है तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री में जाएगा तो 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, 70 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 में तो सीधा फॉर्मूला है कि त्रिज्यखंड के चाप का फॉर्मूला, जो त्रिज्यखंड होता है तो त्रिज्यखंड के चाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है थीटा 2πr/360 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो 40 भी है कि क्षेत्रफलों का अनुपात 4 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात मतलब 4:1 दिया हुआ है तो उनका पूछा गया है कि पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर मतलब r1 का r तो r का मान यहाँ से मिलेगा 2 और r2 का मान मिलेगा 1 तो 2:1 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं तो सीधा फॉर्मूला है कि शंकु जो होता है ना तो उसके छिद्रक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये होता है पाई एल r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो 42 है कि शंकु के अधिकतम आयतन क्या होगा जो r त्रिज्या वाले अर्धगोले का पूछा गया है कि क्या होगा मतलब कि उसका आयतन का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा ये होता है 1/3 पाई आर क्यू 1/3 पाई आर क्यू। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो 43 है कि एक गोलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4/3 पाई आर क्यू का मान है आप लोगों को 154 दिया हुआ। तो गोले का आयतन ठीक है गोले का आयतन तो यहाँ से आर का मान निकाल लीजिएगा उसके बाद आयतन के फॉर्मूला रख कर निकाल लीजिएगा। तो इसका जो आयतन आप लोगों को मिलेगा ना वह मिलेगा 179.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं तो 44 इस प्रकार से कि किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर हो तो गोले का त्रिज्या पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या था कि 4/3 पाई आर क्यू और अभी बताया कि 1/3 पाई आर क्यू होता है तो पाई आर क्यू से पाई आर क्यू चला जाए 3 से 3 चला गया तो कितना मिलेगा। तो इस प्रकार से मतलब सॉल्व कर लीजिएगा वहां पर अति का मान मिलेगा तो 3 मिलेगा कितना 3 तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि शून्य की ऊंचाई ठीक है ऊंचाई पूछा गया है तो ऊंचाई का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि होता है a/a-b होता है। क्वेश्चन नंबर 46 तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि आंकड़े का बहुलक तो बहुलक क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। देखिए 3 जो है ना वह 3 बार रिपीट है बाकी कोई भी ज्यादा रिपीट नहीं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 है कि माध्य का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर होता है। माध्य का 3 गुना और मध्य का 3 गुना ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यह फॉर्मूला किसके बराबर होता है तो यह बहुलक के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुलक आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि मॉड का जो होता है एम तो ये एम इक्वल टू क्या होता है माध्य का होता है जो 3 गुना होता है 3m और माइनस जो अति होता है वह 2 गुना तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते तो 48 है कि किसी बराबरता का बहुलक होता है जो बहुलक क्या होता है जो अधिकतम बार बराबरता का मान होता है तो सिंपल है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 49 में की माध्यिका तो माध्यिका के लिए आप लोग पहले सजा लीजिए उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा और इसमें घटना नहीं हो सकता। कौन सा घटना नहीं हो सकता है तो घटना कौन सा नहीं हो सकता है तो वो -1 क्योंकि कोई भी घटना जो होता है ना वो 0 और 1 के बीच में ही होता है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज हम लोग 50 क्वेश्चन को ही डील करेंगे और इसके बाद के सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग डील करेंगे। तो चैनल पर नए चैनल